दोस्तों, विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और आप विश्वास के दम पर अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। वैसे आपने बहुत से राजा और महाराजाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है। इस राजा के राज्य में कोई भी चीज की परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग इस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे कि उसने इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था और उसकी एक आंख भी नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था कि वह दिव्यांग है। वह बहुत खुश था कि उसके राज्य के प्रजा उसे बहुत प्यार करती है। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में यूं ही घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूर्यवीर थे और मेरे दादाजी भी इतने सूर्यवीर थे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। इसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे यह मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। उसे चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो तस्वीर लगेगी वह कैसी लगेगी, क्योंकि राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार तस्वीरें लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरी कैसी तस्वीर बनेगी, तो क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार तस्वीर बनवा लूं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि यहाँ इन तस्वीरों में मेरी भी एक अच्छी तस्वीर लगेगी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया जाए और सभी एक से एक चित्रकार को बुलाया जाए। फिर थोड़ी देर बाद उसके महल में एक से एक बड़े चित्रकार इकट्ठा हुए और उन सभी चित्रकार से कहा गया कि जो भी चित्रकार राजा का शानदार चित्र बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। जितने भी चित्रकार उस राजा के महल में आए थे उन सभी को पता था कि अगर राजा का शानदार तस्वीर बनेगा तो शानदार इनाम भी मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आंख और एक पैर नहीं है उसकी शानदार तस्वीर कैसे बनेगी। सभी चित्रकार सोच रहे थे कि अगर शानदार तस्वीर नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा तो जरूर मिलेगी। ऐसा सोचकर बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बोला कि राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे एक दिन का वक्त दीजिए। यह देखकर वहां सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह लड़का क्या ही चित्र बनाएगा, और अगर राजा को इसकी बनाई हुई तस्वीर पसंद नहीं आई तो इसे सजा तो जरूर मिलेगी। उस लड़के को राजा ने अपनी तस्वीर बनाने के लिए इजाजत दे दी और बोले, ठीक आप तस्वीर बना करके अगले दिन आइए। और अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था। इसी कारण दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि उस लड़के ने कैसी तस्वीर बनाई होगी। अब लड़का जब उस राजा की तस्वीर बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस तस्वीर को देखा तो वह बहुत खुश हो गए और बोले कि वाह, इससे अच्छी तस्वीर तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के की बहुत तारीफ की और उसको इनाम देने का ऐलान किया। अब आप सोच रहे होंगे कि वह लड़का उस दिव्यांग राजा की कैसी तस्वीर बनाई होगी जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं है, उसका कैसा चित्र बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिखा रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है तो उस लड़के ने उस राजा की ठीक वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाकर एक बहुत ही शानदार तस्वीर बनाई थी, जिसमें एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार चित्र बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र था। उस चित्र को देखकर बड़े बड़े चित्रकार जो वहां मौजूद थे वे सब भी उस लड़के की बनाई गई उस तस्वीर से प्रभावित हुए और उसकी सराहना करने लगे। दोस्तों, वहां उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा और उसने खुद के ऊपर भरोसा रखा, और उतने बड़े बड़े चित्रकार के बीच में वह उस राजा की तस्वीर बनाने के लिए सबसे आगे आया। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, चाहे जैसे भी संकट में फंसे हुए हो, चाहे जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा और खुद पर विश्वास बनाए रखा तो यकीन मानिए आप उस संकट से भी बाहर निकल आएंगे।
आप कभी भी जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए और खुश रहिए और अपनी सच्ची और पूरी मेहनत के साथ किसी भी काम को कर दिखाइए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हमारे चैनल पर हर दिन आने वाली एक नई वीडियो को देख पाएं। धन्यवाद।